or output follow computer following the input process output instructions. क्लियर है ना? बताओ. यस सर, क्लियर है. Yes or no? Yes, देखो sir. किसी को भी डाउट हो तो डायरेक्टली यही पूछना, क्योंकि चैट बॉक्स में आप लिखोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा बिल्कुल, है ना. अब देखो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आपने व्हाट्सएप एक्सेप्ट रिक्वेस्ट किया है तो मैं बाद में देखूंगा. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर्स. ठीक है. इसका मतलब ये है, सो देखो आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर्स यही है. देखो इनपुट है, ये आउटपुट है. यहाँ पे ये देखो दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट. बट ये जो प्रोसेस है ना, देखो ये जो प्रोसेस है इसके इनसाइड में वी हैव थ्री कंपोनेंट्स दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू. क्लियर है ना आपके पास? ठीक है. यानी जो ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ कंप्यूटर्स आपको सोचना है, वी हैव ए इनपुट, वी हैव ए प्रोसेस, वी हैव ए आउटपुट्स. ठीक है. तो इसमें सेम चीज बनाना है. दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट्स एंड प्रोसेस की जगह आपके पास क्या है? स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू. क्लियर है ना आपके पास? बताओ यस और नो. What is role of the ALU? No, sir. What is primary storage and what is secondary storage? ये आ रहे हैं उस पे, पहले डायग्राम पे देखो. डायग्राम अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया कंपोनेंट्स. ठीक है. हम इस डायग्राम्स को समझाना चाहते हैं. वी हैव इनपुट्स, ठीक है, इनपुट्स यहाँ पे है, आउटपुट्स एंड ये जो बीच वाला प्रोसेसिंग है इसमें क्या क्या है आपके पास? स्टोरेज यूनिट फॉलोड बाय द सीपीयू. क्लियर है ना आपके पास? बताओ. Yes, sir. ठीक है. अब हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स की बात करेंगे. ठीक है. ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स की हम आपके पास बात करेंगे. ठीक है. तो आप देखो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट में कितने कितने हैं? स्टोरेज यूनिट प्लस सीपीयू. यही है ना आपके पास? बताओ. Yes, sir. यस. सो ऑलवेज ध्यान रखना आपके पास यहाँ पे सेम ब्लॉक डायग्राम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट्स. अलग अलग बुक्स में आपके पास डिफरेंट आपके पास डायग्राम्स होते हैं, बट बात एक ही हो गया. ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट्स हो गया, ये एलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट्स और मेमोरी यूनिट्स. ठीक है. तो बेटर यू कैन ड्रॉ द फिफ्थ डायग्राम. आप बताओ कौन सा डायग्राम सिंपल है, फिफ्थ स्लाइड में या फोर्थ स्लाइड में? व्हाट डू यू थिंक? The fifth slide. फिफ्थ स्लाइड में. यस, फिफ्थ स्लाइड. ठीक है. फिफ्थ स्लाइड में. यस, बताओ. ठीक है. अब देखो हम एक एक कंपोनेंट्स देखते हैं. व्हाट इज इनपुट्स, व्हाट इज एएलयू, व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट्स, व्हाट इज द मेमोरी यूनिट्स, व्हाट इज आउटपुट्स. ठीक है. सो अब मुझे बताओ, जो हम इनपुट करते हैं या तो किसी कीबोर्ड से कर सकते हैं या माउस से कर सकते हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो यहाँ देखो ये 10 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछते हैं. तो जो नॉर्मली आपके पास क्या है कि ये जो कंप्यूटर्स है, यानी ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो आउटपुट्स रिसीव करते हैं वो इनपुट के थ्रू होता है. भाई जब आप किसी भी चीज को प्रोसेस करते हो तो वो जो रिसीव होगा फ्रॉम कहाँ से होता है? फ्रॉम द इनपुट. ठीक है. सो आप देखो कंप्यूटर रिसीव द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट. क्लियर है ना आपके पास? यस और नो? यस सर. इसमें क्या क्लियर नहीं है बताओ? इसमें बोला नो, क्या क्लियर नहीं है बताओ? भाई जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई इनपुट डिवाइस से बात कर रहे हैं, कोई ना कोई मुझे आपके पास लिखना होगा, टाइप करना होगा, तो डेफिनेटली वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ इनपुट. यस सर. ठीक है. जब मुझे आपके पास यहाँ पे लिखना है कुछ, है ना, मैं आपके पास टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड के थ्रू, तो दिस इज इनपुट ना. यस और नो? यस सर. अब देखो यहाँ पे इनपुट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं ना. यस और नो? यस Yes, सर. sir. Yes, है. sir. इनपुट आपका कीबोर्ड से हो सकता है, इनपुट आपका माउस के थ्रू आपके पास हो सकते हैं. ठीक है. नॉर्मली व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द इनपुट्स? इनपुट की फंक्शनैलिटी क्या होता है कि जो भी अगर आप इनपुट दोगे यहाँ से, ठीक है, तो जो भी इसका आउटपुट्स होता है वो सीपीयू के इनसाइड चला जाता है. ठीक है. तो क्या होता है आपके पास? एक्सेप्ट द डेटा
एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, देखो ये वाला कंप्यूटर्स हो गया और ये वाला इनपुट्स हो गया। ठीक है, तो इनपुट ये कहता है कि जो इनपुट हमारे पास जो इनपुट्स हम देते हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से हमारे पास आ सकते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब ये है कि कीबोर्ड के बाहर से भी आपके पास आ सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक्सटर्नल फाइल है, वहां पे आपको इनपुट करना हो, यस और नो, आपको एक्सटर्नल फाइल आपके सिस्टम में अपलोड करना होगा, तो आप उस वो फाइल आपके लिए इनपुट हो गया ना, यस और Yes, नो। sir. ठीक है, Yes, sir. आप देखो यहाँ पे एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही वो आपने डेटा को ऐड किया या आपके पास कंप्यूटर्स में आपने किया, उस डेटा को क्या करेगा, कन्वर्ट दैट फॉर्म कंप्यूटर्स दैट कैन बी अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे आपने देखो सिंपल बात है, आपने फाइल है, फाइल आपने इनपुट किया, तो वो फाइल प्रोसेस होके फिर आपके पास आगे प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो देखो, convert accept the data and instructions from the outside world, convert it to a from the computers can be understand। वो चीजें आपके पास कन्वर्ट करेगा इनपुट्स में जो कंप्यूटर को समझ में आए। आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड है जो हम समझ पाए। जब एक बार आपने कंप्यूटर्स को वो अपलोड कर दिया, तो वो कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग समझेगा ना, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, Yes. उसके बाद Yes. सप्लाई द कन्वर्टेड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो भी आपके पास डेटा है उसके बाद प्रोसेसिंग को वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, सो इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ना, एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर्स, तो आप उसमें लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द आउटपुट्स। ठीक है, सो आउटपुट्स क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो चीजें होती है वो आउटपुट्स होता है ना। जो रिजल्ट आपके पास कहाँ पे होता है, आउटपुट में आपके पास स्टोर होता है। जो भी कंप्यूटेशन होता है वो कहाँ पे आपके पास स्टोर होता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट। ठीक है, अगेन सेम पॉइंट्स, आउटपुट कैन बी वन और मोर। ठीक है, आउटपुट्स एक से ज्यादा भी आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आउटपुट्स कैन बी मॉनिटर्स, आउटपुट्स कैन बी प्रिंटर। ठीक है, अब अगर मैं फंक्शनलिटी की मैं बात करूं तो अगेन मेन पॉइंट्स है, ये रिजल्ट आपके पास क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दे ट्राई टू प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। ओके, एंड ऑल्सो देखो आपके पास कन्वर्ट इट टू ए फ्रॉम दैट आउटसाइड वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टैंड। सिंपल बात है, आप मुझे बताओ, जिस फॉर्मेट्स में आपका इनपुट होगा उसी फॉर्मेट्स में आउटपुट होगा ना, यस और Yes, नो। sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, जिस sir. फॉर्मेट आपका इनपुट होगा उसी फॉर्मेट्स में आउटपुट होगा। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं लास्ट पॉइंट, कन्वर्ट इट टू फ्रॉम दैट आउटसाइड वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टैंड। यस, सही बात है ना, जो आउटसाइड के लोग आपके पास समझ पाए। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका एडिशन ऑफ ए टू नंबर है, तो हमें पता है एडिशन ऑफ ए टू नंबर में इनपुट क्या होगा, दो नंबर ही होगा ना, Yes, यस sir. और नो। एंड आउटपुट क्या Yes, होगा, sir. आपके पास रिजल्ट होगा। Sir, output is result. यहाँ पे ये देखो, लेट मी टाइप दिस, अगर मैं एडिशन ऑफ टू नंबर की मैं बात करूं, क्या करोगे, आपके पास a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया ना। Yes, sir. एंड Yes. प्रोसेस क्या हो जाएगा, a प्लस b, एंड व्हाट इज द Sum is plus B. Yes, sir. आउटपुट विल बी द s। 30. यस 30 will be output. यस, ओके, इफ यू वांट, ओके, सो आप किसी भी लैंग्वेजेस में आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपके पास, इसके थ्रू आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। ये देखो आपके पास a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, s इज इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट कर दो s को, दैट्स ऑल। ये देखो आपके पास 30 आ गया ना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, दिस इज द इनपुट, ए और बी आपके पास इनपुट हो गया, और ये प्रोसेस हो गया, ये आउटपुट्स हो गया। ठीक है, तो भाई आपने जो इनपुट दिया है वो 10 और 20 के फॉर्मेट्स में दिया है ना, कि जो कि हम समझ पाए, आप समझ पाए, आउटपुट भी उसी फॉर्मेट्स में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, so now we hope input and outputs clear है ना, बताओ। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कहाँ गया सीपीयू। देखो सीपीयू नॉर्मली क्या होता है कि आपको भी पता है ना, जो भी प्रोसेस होता है, यानी इस इनपुट पे, ठीक है, इस इनपुट पे ये ए और बी आपके पास इनपुट है,
इस पे जो भी प्रोसेस करता है इंटरनली, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, सीपीयू। ठीक है, जो भी आपके पास प्रोसेस करता है, यानी कह सकते हो सीपीयू क्या है, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, अब जैसे ये नहीं पता ना, हमें नहीं पता ना आपके पास कि ये प्रोसेसिंग कैसे हुआ, इतना हमें मैथमेटिकली पता है कि लाइन नंबर 5 में क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो व्हाट इज द सीपीयू, सीपीयू आपके पास क्या होता है, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स, है ना। सीपीयू के इनसाइड आपके पास एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट्स कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सीपीयू के देखो, सीपीयू का मतलब ये मत समझना कि बॉक्स, सीपीयू मतलब प्रोसेसर। ठीक है, ये आपने देखा होगा आपके पास प्रोसेसर, प्रोसेसर कोई भी देख लो, प्रोसेसर इन कंप्यूटर्स, ये रहा, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखा होगा कि नहीं आपने? Yes, सर नो, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, yes, sir. सीपीयू ये मत समझ लो कैबिनेट पूरा, ठीक है, वैसा नहीं है आपके पास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए सीपीयू। ओके, नेक्स्ट, इनसाइड द सीपीयू वी हैव टू कंपोनेंट्स दैट इज कॉल्ड एज एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है ना आपके Means, पास, ठीक है, means sir, who processes the output? क्या कह रहे हो, Who processes the output is called CPU. प्रोसेस द आउटपुट मतलब क्या कह रहे हो, बताओ? ये हमने प्रोसेस ऑफ द आउटपुट्स नहीं बोला है, हमने ये बोला है सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स, पहला पॉइंट्स। इनसाइड द सीपीयू वी हैव ए टू कंपोनेंट्स, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है, यानी अगर मैं अगेन डेप्थ में जाऊं तो भाई आप मुझे बताओ, ये जो सीपीयू है ये एक चिप है ना, यस और नो? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes, इसके sir. इनसाइड में एएलयू एंड सीपीयू आपके पास है, तो मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, डोंट वरी। Yeah. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए फंक्शनैलिटी ऑफ द सीपीयू, क्या क्या होता है, देखो आप मुझे बताओ, है ना, आप मुझे बताओ सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सीपीयू के अंदर आपके पास, राइट दिस, सीपीयू इक्वल टू, कह सकता हूँ ना, एएलयू प्लस कंट्रोल यूनिट्स। Mathematical, logical unit, ठीक है, यस, तो अब मुझे ये बताओ, control unit. यस, ये जो एएलयू होता है ना, यानी हमारे पास सीपीयू के अंदर एएलयू प्लस कंट्रोल यूनिट होता है, यानी जितने भी कैलकुलेशंस होता है वो एएलयू करता है। ठीक है, और जितना भी आपके पास डिसीजन मेकिंग होता है वो सारी चीजें आपके पास कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऑफ द सीपीयू में क्या है, इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस। ठीक है, इट टेकिंग द ऑल द डिसीजंस and also providing the control of all the computers। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपके पास ये जो फर्स्ट टू डिसीजंस होते हैं आपके पास, इट टेक द कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशंस का मतलब होता है एएलयू पोर्शंस। ठीक है, डिसीजन एंड कंट्रोल आपके पास कंट्रोल यूनिट्स के पास होते हैं। ठीक है, यस, इज दैट क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ। Yes, sir. Clear. अभी हम जाएंगे, अभी देखो कंट्रोल यूनिट में मैं बताऊंगा, एएलयू बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट विल बी द कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास ये होता है कि इट कंट्रोल्स, है ना, यानी वंस द कैलकुलेशन, देखो कंट्रोल यूनिट्स बेसिकली क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपने ये कर लिया, आपने इग्नू का एग्जाम दे दिया, ध्यान से देखना, आपने एक आपने इग्नू का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना रिजल्ट लाना, वो इग्नू के कंट्रोल में है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी कैलकुलेशन है, जो भी आपके पास एग्जाम के अंदर चीजें, वो आपने किया। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं तो कंट्रोल यूनिट्स वो होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी, जैसे मुझे आपके पास ए प्लस बी परफॉर्म करना है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, मुझे आपके पास ए प्लस बी परफॉर्म करना है, तो जो कैलकुलेशंस होगा, जो प्लस होगा, ठीक है, प्लस आपके पास एएलयू कराएगा। और जो कंट्रोल का मतलब ये है कि एक ए आपके पास कहाँ पे स्टोर है, ए कहाँ पे स्टोर है, म्यूट कर दो जिसका भी चल रहा है बैकग्राउंड, प्लीज म्यूट कर दो, ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी फिर। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे, यानी आप सिंपल समझो कि इसमें क्या है, बेसिकली एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट्स क्या है। आप मुझे ये देखो, प्लस मतलब एएलयू हो गया, ठीक है, यानी कोई भी कैलकुलेशंस आप अप्लाई करते हो तो कैलकुलेशंस विल बी एएलयू।
ए और बी कहां पे आपके पास स्टोर होगा, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट करो, आप वेट। यस, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देखो, प्लस का मतलब हो गया एलयू हो गया, यानी ए प्लस बी करते हो तो प्लस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलयू। ए कहाँ पे स्टोर होगा, बी कहाँ पे स्टोर होगा, है ना, एस कहाँ पे आपके पास स्टोर होगा। ये सारी जो कंट्रोल है ना, इसको कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। कौन प्रिंट कराएगा, ये सारी कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपके पास कंट्रोल यूनिट्स का, ठीक है। यस, नाउ इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. Yes, sir. जैसे आप ये कह सकते हो कि आप जैसे एक पॉइंट हमने लिखा है, इस पे आप देखो, इट इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, टू कंट्रोल्स ना, टू ऑफ द कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल्स एंड सिंक्रोनाइज इट्स वर्किंग। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशंस को छोड़ के, ठीक है, कैलकुलेशंस को छोड़ के जितने भी आपके पास एक्टिविटी है, ठीक है, कैलकुलेशंस को छोड़ के जितने भी आपके पास एक्टिविटी है, ऑल एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल और डिसीजन मेकिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर आप एलयू के इनसाइड जाओगे ना, तो एलयू भी बेसिकली आपके पास क्या है, लेट मी राइट हियर। सो एलयू भी आपके पास क्या है, एक तरफ से देखा जाए तो चिप है, ध्यान रखना आपके पास, ठीक है। एलयू भी आपके पास क्या है, चिप है। और इस चिप के अंदर जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी कैलकुलेशंस है, वो डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा आपके पास एंड गेट, ठीक है, और गेट, ठीक है, फिर आपके पास नैंड गेट, है ना, ये सारे गेट्स कैलकुलेशंस के लिए हम आपके पास यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास, अगर यहाँ पे देखोगे एलयू चिप, एलयू चिप, ये देखो आपके पास, देख रहे हो ना, ये ऐसे है ना, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एलयू चिप होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, प्रोसेसर के इनसाइड में आपके पास लगे होते हैं। क्लियर है ना आपके पास, ये सर नो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास लॉजिकल गेट्स है सर ये इसका मतलब। क्या कह रहे हो, हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो एलयू के इनसाइड में जितने भी आपके पास गेट्स होते हैं ना, वो सारे होते हैं आपके पास, ओके सर। ठीक है। क्लियर है ना? Yes, sir. आप देखो, एक मिनट, ये पीडीएफ ऐसा क्यों आ रहा है, जस्ट वेट। ये देखो आपने ऑल द कैलकुलेशन, जितने भी आपके पास कैलकुलेशंस है, ऑल द कैलकुलेशंस विल बी परफॉर्म इनटू द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। अब देखो, इसकी क्या फंक्शनलिटी है, जितने भी प्लस है ना, माइनस, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे एलयू के अंदर डिफाइंड होते हैं। इट परफॉर्म्स ऑल द लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। जितने भी आपके पास लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे आपके पास एलयू के अंदर डिफाइंस होता है, ठीक है। और जो भी कंपैरिजन और डिसीजंस आपके पास होते हैं, कंट्रोल में भी होता है, बट यहाँ पे भी आपके पास किस टाइप का डिसीजंस होता है, जो आपके पास चिप है ना, जैसे प्लस का चिप लगा होगा, तो वो प्लस का कंट्रोल आपके पास दिखेगा, ठीक है। तो वो सारे आपके पास एलयू के अंदर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इट कंपेयर्स द एंड टेक द डिसीजन, ठीक है। यस, इज दैट क्लियर? एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट्स, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, आपको बिल्कुल माइंड में फिट हो जाना चाहिए, जिसके थ्रू आप पॉइंट्स लिख सकते हो। क्लियर है ना? यस सर ठीक है। क्लियर है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव ए स्टोरेज यूनिट, ठीक है।
तो स्टोरेज यूनिट का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लो आपने ये लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना भाई, कहीं ना कहीं आपके पास लोकेशंस में स्टोर होगा ना, किसी ना किसी आपके पास मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, तो उनकी लोकेशंस कहाँ पे है, ठीक है, वो आपके पास कौन प्रोवाइड्स करेगा, तो डेफिनेटली वी हैव सम काइंड ऑफ ए स्टोरेज। ठीक है, सो स्टोरेज आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, बट अभी मैं डिटेल्स बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो जस्ट वेट, इसमें मैं अभी डिटेल बात कर रहा हूँ। शिवम त्रिपाठी, ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास यस, मैं ये बात कर रहा था यस मेमोरी के बारे में। ठीक है, मैं मेमोरी का डिटेल्स बता रहा हूँ। देखो मेमोरी का मतलब ये होता है ना, व्हाट इज द मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज, सिंपल पॉइंट है। ठीक है भाई, आप कुछ स्टोर कर रहे हो, वो आपके पास मेमोरी होता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अलमीरा, सिंपल पॉइंट। ठीक है, तो अलमीरा आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरफ से स्टोरेज हो गया। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टोरेज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मेमोरी स्टोरेज होते हैं, जिसमें पहला जो स्टोरेज आपके पास होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए रजिस्टर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द कंप्यूटर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर्स। थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द मेमोरी स्टोरेज इन डिटेल्स। तो एक रजिस्टर मेमोरी आपके पास होता है, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा आपके पास कैश मेमोरी होता है। ठीक है, तीसरा आपके पास होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। इसका एक और आपके पास नाम है रैम। ठीक है, फोर्थ फोर्थ इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सो जितने भी आपके पास मेमोरीज हैं उसको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वी हैव डिवाइडेड दिस मेमोरी इनटू द 4 कैटेगरीज। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं, इसमें आपका एक करके ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो ये जो रजिस्टर मेमोरी होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है। ठीक है, देखो आप देखो, मैं ये बता रहा हूँ, सेकेंडरी मेमोरी, इसका मतलब क्या है, हार्ड डिस्क। यस और नो, इसके साइज बता सकते हो ना, मे बी 500 GB, है ना, 1000 GB। ठीक है, अगर रैम की मैं बात करूं, आप बता सकते हो ना, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ये होगा ना आपके पास। यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारा MB में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा सिस्टम में कैश मेमोरी कहाँ पे है। ठीक है, तो कैश मेमोरी आपके पास हमारे पास बेसिकली MB में आपके पास होते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी में क्या होता है कि बेसिकली लेबल्स है ना, कैश मेमोरी ऑलवेज डील्स विद द लेबल्स। जितना लेबल ज्यादा होगा उतना ही आपके पास हमारा सिस्टम फास्ट होगा। ठीक है, जितना लेबल ज्यादा होगा, नॉर्मली आपके पास लेबल 1 एंड लेबल 2 में आपके पास काम होता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी आपके पास MB में होता है, मे बी 10 MB, 15 MB, बट वो लेवल पे डिपेंड करता है आपके पास। और जो ये जो रजिस्टर मेमोरी होता है, ये बिल्कुल आपके पास KB में होता है, इसको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे आप देखो सेकेंडरी मेमोरी देख लोगे, ठीक है, ये देख लोगे आपके पास, है ना, कैश मेमोरी भी देख लोगे। ठीक है, तो इफ यू वांट, ओके, सो यू कैन टाइप इनटू द गूगल कैश मेमोरी, इसको कैसे चिप कहते हैं आपके पास। ठीक है, कैश मेमोरी, ये देखो कैसे चिप कहते हैं, ये देखो।
ठीक है, इसका बेटर वर्ड आपके पास होता है कैसेट चिप। ये देखो यहाँ पे कैसेट चिप, ये मदर्स बोर्ड में होता है, ये वाला है, किसी ने देखा होगा तो। ठीक है, ये कैश चिप आपके पास होता है। ठीक है, ये जो कैश चिप बेसिकली क्या होता है, लिखाऊंगे पॉइंट्स। यस, ठीक है, कैश में फर्स्ट पॉइंट ये कि कैश मेमोरी आपका लेबल्स में डील करता है। जितना लेबल ज्यादा होगा उतना ही कंप्यूटर उतना ही फास्ट होगा, है ना। रजिस्टर ऑलवेज ध्यान रखना केवी में आपके पास होता है, 5 KB 4 KB, है ना। तो ये किस लिए यूज होता है आपके पास, सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प में आपके पास आता है। तो नॉर्मली आपसे कोई पूछे कितने टाइप्स के मेमोरी आपके कंप्यूटर्स में होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 टाइप्स के, रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगेन मैं आपके पास रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपके पास रजिस्टर मेमोरी है वो बहुत आपके पास बहुत केबी में होता है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फेच इनटू द सीपीयू। ठीक है, एक आपके पास प्रोसेसिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है उसको हमें फेच करने के लिए। कैश मेमोरी की मैं बात करूं तो कैश मेमोरी एमबी में होता है और ये लेबल्स में आपके पास होता है। ठीक है, तो एक बार मैं चेक करके देखता हूँ, हाँ होगा यार, अब कहाँ पे होगा देखना पड़ेगा मुझे। और प्रेस करना पड़ेगा, उससे आ जाएगा। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेव करके वहां पे आता है। हाँ यहाँ पे भी किसी किसी सिस्टम में आता है, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। कैश मेमोरी आपके पास लेबल्स में होगा। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आपके पास ध्यान रखना कि जो प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, रैम, ये सेम आपके पास होता है, एवरीथिंग्स विल बी द सेम। ओके, तो ये जितने भी आपके पास 4 टाइप्स के मेमोरी होता है, ये मेमोरी हायरार्की को फॉलो करता है। ठीक है, मेमोरी आपके पास हायरार्की को ये फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो करता है। मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ, जस्ट वेट, रुको, डायग्राम्स में कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी है मेरे पास। सही, एक्सेस टाइम और कॉस्ट के बेसिस पे होता है। कौन सा? एक्सेस टाइम की, किसी भी मेमोरी को अगर हमें एक्सेस करना है तो कितना टाइम होगा और कॉस्ट कितनी होती है उसकी। देखो कॉस्ट तो आप अलग अलग होता है ना, आप देखो कॉस्ट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा होता है, ये रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ, आप यहाँ से देख लो, 4 GB रैम का दाम कितना होगा और 4 GB हार्ड डिस्क का दाम क्या होगा। क्लियर है ना आपके पास? ठीक है, ऐसे ही देखो आपके पास 4 GB कैश तो होते नहीं आपके पास। ठीक है, तो ये कैश मेमोरी यानी सबसे ज्यादा आपके पास, अगर एमबी की बात करोगे या फिर लेस स्टोरेज की बात करोगे तो ऊपर वाला होगा कैश में, ये आपके पास रजिस्टर मेमोरी, सबसे ज्यादा मेमोरी ये होगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरीज। अगर आप मनी वाइज बात करोगे कौन सा आपके पास कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है, तो रजिस्टर मेमोरी काफी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अगर आपको 10 MB रजिस्टर मेमोरी लेना है, 10 MB कैश मेमोरी लेना है, 10 MB प्राइमरी लेना हो, 10 MB सेकेंडरी लेना है, तो सबसे हेवीएस्ट कॉस्ट रजिस्टर मेमोरी का होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन वाइज मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, उसका रीजन में मैं बता रहा हूँ आपके पास, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट वेट, लेट मी गो फॉर द वन डायग्राम्स। बस वेट। यस, ठीक है, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो। यस,
ठीक है, ये दिख रहा हो सबको? बताओ। यहाँ पे देखो आपके पास ये जो आपके पास है दिस इज कॉल्ड रजिस्टर, और लास्ट वाला ये जितने भी है सेकेंडरी मेमोरी आपके पास है, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी, सारे हैं। बट हमें मतलब है रजिस्टर से, कैश मेमोरी से, और मेन मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी से। तो नॉर्मली हमने क्या बोला, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो जीबी और टेराबाइट्स में होता है। मेन मेमोरी जीबी आपके पास, मेन मेमोरी जीबी में, कैश मेमोरी एमबी में, और रजिस्टर आपके पास केबी में होता है। ठीक है, आजकल केबी में आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की। अब देख लो ना, कोई भी देख लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी हायरार्की। भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेमोरी के बारे में। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके पास लिखा हुआ है कि जब आप टॉप टू डाउन है ना, देखो ये सबसे ज्यादा फास्टर है, ये सबसे ज्यादा स्लोअर है। द टॉप वाला, ऐसा क्यों है? हम क्यों कह रहे हैं आपके पास कि रजिस्टर हमारे पास फास्टेस्ट है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके पास रजिस्टर बिल्कुल सीपीयू के क्लोजेस्ट है। ठीक है, जो आपके पास ये डायग्राम है वो बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द आपके पास सीपीयू आपके पास रजिस्टर है। आप देखो ना, लिखा है ना सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, आपके पास ये जितने भी है लास्ट 3, ये सारे दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी डिवाइस। ऑलवेज ध्यान रखना, सीपीयू रजिस्टर, कोई पूछता है व्हाई सीपीयू रजिस्टर विल बी द, और रजिस्टर विल बी द फास्टेस्ट, बिकॉज इट इज क्लोज टू द सीपीयू। क्लियर है ना आपके पास? यस और नो, बताओ। यस सर। यस सर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसी को ना, इसी को आपके पास देखोगे, कई बार डायग्राम्स ऐसे भी बने होंगे जिसके थ्रू मैं आपको इसी चीज को ऐसे देखो, रजिस्टर होगा, फिर उसके बाद कैश मेमोरी होगा, कैश मेमोरी होगा, फिर आपका इंटरनल मेमोरी होगा यानी रैम हो गया, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी हो गया। तो ये आपके पास, अब आप समझो कि ये आपके पास सीक्वेंस है, और ये पहला आएगा फर्स्ट, और ये लास्ट यानी फोर्थ। आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट जो है ना, वो बिल्कुल पहले सीपीयू के पास जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन पहला वहीं पे है। रजिस्टर को ही समझ पाता है सीपीयू, बाकी कैश मेमोरी और रैम को और सेकेंडरी मेमोरी को समझ नहीं आता उसको। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप खुद सोचो कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, जो स्टूडेंट मेरे पास में होगा उसकी वॉइस ज्यादा आएगी ना? यस सर नो? ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे yes पास में बैठे होंगे, जैसे फर्स्ट बेंचर यस वाले होंगे, सर। ठीक है, सो दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। अगर कोई पूछता है आप इन दिस विच इज द फास्टेस्ट, तो आंसर विल बी द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर आपके पास फास्टेस्ट मेमोरी होता है, और बाकी आपके पास कैश थोड़ा सा ज्यादा फास्टर एज कंपेयर टू, लास्ट विल बी द, आप कह सकते हो कि सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट? No. नो सर, नो सर। नो डाउट, क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, आप लोग ऐसा करो, ठीक है, सोर्स पे मैं दे देता हूँ आपको ना, तब आपको क्लियर होगा। सर इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग ऐसा करो, ये जो वर्ड्स है उसको आप गूगल में टाइप कर लो, जो मैंने लिखा है अभी, यू कैन टाइप इनटू द गूगल। टाइप कर लिया? बताओ। यस सर, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे ना, मैं 1 मिनट, ठीक है, यही चीज आपको मिलेगी वहां पे। ठीक है, सो बेटर यू कैन रिवाइज। यहाँ से कोई भी एक ओपन कर लो ये, और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो डिटेल एक्सप्लेनेशंस होंगे। ठीक है, वी हैव सम डिटेल एक्सप्लेनेशंस। देखो ये डेटा इंफॉर्मेशंस है कि नहीं, बताओ। ठीक है, इसमें यस डेटा सर। इंफॉर्मेशंस प्लस ब्लॉक डायग्राम्स। ठीक है, इसको आप 2x स्पीड में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये मिल जाएगा। यही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, बताओ। यस सर इसका लिंक एक बार डाल दो। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा।
is the output. अभी ये इसमें साइट में मैंने नहीं डाला आपके पास, ठीक है, वेबसाइट है मेरा, तो इसमें आपके पास ऐसा भी इसका कोई नोट्स है नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो शायद ये नोट्स देख लेना, आई डोंट नो ये एक्सेस होगा कि नहीं, ठीक है, नहीं होगा तो आपका यहाँ से मैं भेज दूंगा आपके पास, ठीक है, क्लियर है ना आपके पास सर? नो, ओके सर। यस सर। ठीक है। सर चैनल भी भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, हम्म, चैनल लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक। अब वो आप सर्च कर लेना ना, इसमें क्या आपके पास, मैं भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, हाँ जी, अब देखो आपके पास एक मिनट, अब यस, अब आपको जो डाउट पूछना है पूछो अब। यस, डाउट के लिए मैं रेडी हूँ। 1 बाय 1 आपको टाइप मैसेज करना है, ठीक है, आपको मैसेज टाइप करना है, बात करना है, आप कोई भी डाउट हो पूछो नेक्स्ट 15 मिनट्स। यस, बताओ, क्योंकि इतना पर्सनल मैसेज भी कर रहे हो आप लोग बहुत सारी चीज, इसलिए बेटर यू कैन आस्क डाउट है, क्योंकि एक ही दिन में 500 मैसेज आता मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? ठीक है, ये लो आपके पास, आप गूगल में जाओगे, कि गूगल में जितने आपके पास जैसे BCS 111 है, BCS 111 वो बुक ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था BCS 111 या BCS 111 सेम ही है, यहाँ पे देखो ये, ठीक है, इनका कुछ वेबसाइट का ऐसे ही रहता है, ठीक है। आपका BCS 12 चाहिए तो यहाँ पे देख लो, 12 के देख लो, ये डायरेक्टली बुक आ गया ये। इसको मॉर्निंग में चलाओ, आपके पास मॉर्निंग 6 बजे या फिर इवनिंग में चलता है आपके पास, क्योंकि सैटरडे संडे लोड ज़्यादा आपके पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो गया, कहाँ से बुक मिलेगा, और बताओ, और पूछो फटाफट, जिसको जो डाउट हो पूछो फटाफट। सर हमारी प्रैक्टिकल की भी क्लासेस होगी क्या? क्या? सर हमारी जैसे BCA है तो हमारी प्रैक्टिकल की भी क्लासेस होगी? नहीं, अभी तो उसका शेड्यूल नहीं आया आपके पास, ठीक है, उसका उसका आपके पास शेड्यूल नहीं आया। यस, जिसको जनरल डाउट है पूछो आपके पास। सर हाँ जी। सर कैच मेमोरी में आपने बताया था सर कि जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा, तो इसमें सर स्टोरेज भी चेंज होती है क्या? कि लेवल 1 में स्टोरेज कम होगी, लेवल 3 में स्टोरेज ज़्यादा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है आपके पास, ठीक है। कैश मेमोरी होता है कि भाई फास्ट है ना आपके सिस्टम। मैं आपसे ये बोलूं कि एक काम को आप अकेला कर रहे हो, आप एक काम को 3 लोग करेंगे, कौन फास्ट होगा बताओ? 3 वाले फास्ट होंगे ना, सर 3 वाला। ठीक है। सो कैश मेमोरी में क्या होता है कि कैश मेमोरी का नॉर्मली हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी होगी, है ना, परफॉर्मेंस आपकी इनहेंस करनी होगी। तो पुराने वाले सिस्टम में एक लेवल आते थे, आज के टाइम में 2 भी आ रहे हैं, किसी में 3 भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हम्म, सर yes. एक बार ये एंड और नॉर और ये जो नैंड गेट है इनका काम बता दीजिए, क्या वर्क फंक्शन होती है इनकी? देखो इसका नॉर्मली मैं फंक्शनलिटी बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ये एंड गेट होता है ना, एंड गेट, ठीक है, ये बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात करोगे तो मैंने लिया A और B, ठीक है, यहाँ पे लिया हमने 0 0, एक मिनट इसको ऊपर ही कर लेते हैं, ये लिया हमने 1 1, ठीक है। इसमें आपके पास ले लो 0, नेक्स्ट विल बी 1 0 एंड 1, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया A एंड B, क्लियर है ना आपके पास? एंड गेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर एक भी 0 है, आंसर 0, ये देखो 0, ये क्या आएगा आपके पास 0, ये 0 और ये 1, ये थ्योरेटिकली आपके पास एंड गेट का मीनिंग होता है, ठीक है। बट हर गेट है ना क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे फंक्शनैलिटी हमारे पास एलयू के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है,
जैसे कोई ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो उसके अंदर आपके पास चिप होता है, ठीक है, तो वो चिप की कोडिंग होती है जो कि गेट्स में होती है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एनी हार्डवेयर टाइप ऑफ ए कोडिंग। चिप की कोडिंग हमें नहीं पढ़नी है। चिप की आपके पास कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं जो ईसी का नाम सुना हुआ आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सुना है ना? यस सर यस सर। यस सर। हम लोग जो आपके पास कंप्यूटर साइंस के हैं वो जनरली आपके पास बस इतना देखो कि ये चीज है उसमें इसमें ऐसे हो। अब ये चिप की कोडिंग कैसे होती है कैसे नहीं, वो है ना चिप वाला कोडिंग आपके पास बताएगा। अगर आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ बिल्कुल, ये आपके पास असेंबली लेवल लैंग्वेज में होता है, ठीक है, बस इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना आपके पास? बताओ। यस सर। यस सर। यस, देखो डाउट नहीं होना चाहिए, यस बताओ। यस, और कोई डाउट हो तो बताओ। फोन में भी तो होता है क्या? ये कैश डिस्क, वो कैश मेमोरी तो फोन में भी होता है ना? वो मत सोचना कि कैश डेटा, वो कैश डेटा होता है वो, ठीक अच्छा, है। कैश वो सॉफ्टवेयर वाला होता है, जैसे हम कहते हैं ना भाई कैश डेटा आप रिमूव कर दो, आपका मतलब चीजें फास्ट हो जाएगी, सुना होगा ना आपने, यस और नो? अब उसकी यस बात सर। नहीं कर यस। रहे हैं। यस सर। वो तो ब्राउजर में होता है ना, ठीक है, वो कैश डेटा आपका ब्राउजर में होता है। क्लियर है ना आपके पास? यस, किसी ने पूछा रैम, ठीक है, रैम रोम आपके पास, ठीक है, तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल्स होता है, क्या रोम आपके पास नॉन वोलेटाइल्स होता है, मतलब कि उसमें कुछ भी चेंज कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है, उसमें चेंज कोई भी नहीं कर सकता आपके पास। क्लियर है ना? और देखो यस, इनपुट आउटपुट दोबारा क्यों बताना है, क्या समझ नहीं आया इनपुट आउटपुट, बताओ, कोई बता दो इनपुट आउटपुट इनको, क्या समझ में नहीं आया? इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप इनपुट किससे दोगे, आप बताओ, कंप्यूटर इनपुट कैसे दोगे आपके पास, आउटपुट कैसे आपके पास दोगे? यस, अब देखो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट्स, इसको स्लाइड देख लो, क्लियर हो जाएगा आपके पास। चलो इनको इनपुट आउटपुट बता देते हैं एक बार। देखो इनपुट्स, व्हाट इज द इनपुट्स, तो ये सारे आपके पास इनपुट का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर्स को रिसीव कर रहा है डेटा थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है। आउटपुट का मतलब आपके पास क्या है कि इट विल बी प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स, जो भी इनपुट हुआ प्रोसेस हो गया, जो रिजल्ट आया वो आउटपुट्स में आया। आउटपुट्स किस में होता है? मॉनिटर, जैसे आप देख रहे हो सिस्टम में मेरे, तो दिस इज आउटपुट्स। स्पीकर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आउटपुट्स। क्लियर है ना?